सो पिता तुम्हें, तुम्हें वा बंधु सुसखा तुम्हें, तुम्हें इतिहास द्रवणम तुम्हें, तुम्हें सर्वं मम देव देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज। शरण पड़े की राखे प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़ेगी राखे प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकार। गुरुमुख श्री रामायण का वचन है कि ज्ञान ध्यान और योग जप पढ़िए वेद पुराण, बिन गुरु भक्ति जीव का कबहु न हो कल्याण। कि चाहे कोई कितना ज्ञानवान है, कितना ध्यानी है, योग जप तप वेद पुराण भी कंठ कर ले, इतना कुछ हासिल होने पर भी अगर गुरु की शरण प्राप्त नहीं हुई, उनके साए में नहीं आया, तो जीव का कल्याण नहीं। क्योंकि बाकी कर्म जितने ही हम करते हैं मन की इच्छा से करते हैं, और जब गुरु की शरण में आते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके वचनों का अनुसरण करते हैं, तो हमें सतगुरु वो दात बख्शीश करते हैं जो इतने कर्म धर्म करने पर भी प्राप्त जीव को नहीं होती। जैसे कहते भी हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। तो वाणियों में ऐसे नहीं लिखा कि एक घड़ी आधी घड़ी, उससे भी आधी घड़ी अगर जीव को महापुरुषों की संगत मिल जाती है, उनकी वाणियों को सुनता है, अमल में लाता है, तो उसको क्या दात प्राप्त होती है? तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। हमारे करोड़ों अपराध वो एक ही क्षण में क्षमा कर देते हैं। जीव से अक्सर गलती हो जाती है, इस मार्ग पर चलने में कुताही भी हो जाती है, लेकिन जब हम उनकी शरण में आते हैं तो वो हमारे जन्म जन्मों के पाप को पल में धो डालते हैं। फिर अपनी निर्मल भक्ति, अपना निर्मल प्यार अपने सेवकों को बख्शीश करते हैं। फिर उनकी ये रहमत क्या हर कोई पा सकता है? हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता।
जिस पर सतगुरु हुए दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। जिस पर वो दयाल हो जाए, जिस पर उनकी रहमत भरी दृष्टि पड़ जाए, उसी को वो भक्ति धन से झोलियां भर देते हैं, न्याल कर देते हैं, मालो माल कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। ये हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी अपने भाई लक्ष्मण को उपदेश करते हुए वचन करते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुलना ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कि हे भाई, चाहे स्वर्ग अपवर्ग वैकुंठ के सारे सुखों को भी हम प्राप्त कर लें, लेकिन एक घड़ी के सत्संग का फल अलग है। तो सत्संग कहाँ से हमें मिलेगा? गुरु की शरण से। भगवान के भी दो स्वरूप हैं, एक निराकार है, एक साकार है। निराकार प्रभु वो जिसने सारी सृष्टि बनाई और हर एक के कर्म को लिखता है, तो साथ साथ उसका हिसाब किताब नहीं करता। वो कर्मों को लिखता जाता है, लिखता जाता है, लिखता जाता है। जब दरगाह में जाते हैं तो हमारी फाइल खोल देता है। कर्म करने से रोकता नहीं। जैसे ये रोशनी है, आप इसके नीचे बैठकर चाहे कोई ग्रंथ पढ़ लो, शुभ कर्म कर लो, बुरा कर्म कर लो, ये रोशनी कुछ नहीं कहेगी। तो ऐसे ही निराकार प्रभु रोशनी का मीनार है, लेकिन वो किसी को कुछ कहते नहीं। साकार प्रभु वो पल पल अपने प्रेमियों की संभाल करते हैं, उनको पल पल परमार्थ की शिक्षा देते हैं, कर्म का अर्थ समझाते हैं, कर्म करना सिखाते हैं। तो जब उनकी शरण में जीव आता है तो उसकी काया ही कल्प हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि साकार से जब तक नाता नहीं जोड़ेंगे तो उस भक्ति की दात को हम कैसे प्राप्त करेंगे? फिर कर्म करना चाहे कितनी उच्च पद तक ही पहुंच जाए, लेकिन जो दात सतगुरु से प्राप्त होती है वो कैसे जीव को मिलती है? एक बार शाह इनायत पौधे लगा रहे थे, बागों में बैठे थे, पौधे लगा रहे थे, और बुल्ले शाह उनको खोजते खोजते पीछे पहुंच गए उनके पास। अब बुल्ले शाह ने आध्यात्मिक विद्या ग्रंथ काफी कंठ कर रखे थे, आध्यात्मिक विद्या भी बहुत हासिल कर रखी थी, इतने तक कि सब सिद्ध शक्तियों को भी प्राप्त कर लिया। जब जीव के अंदर किसी प्रकार की भी मैं आ जाती है तो वो हमारी सारी कमाई को समाप्त कर देती है। मैं बुरी बलाएं हैं, सको तो निकसो भाग, कह कबीर कब तक रहे, रोई लपेटी आग। मैं की ऐसी चिंगारी है, जैसे रुई के अंदर चिंगारी को लपेट दो, कब तक वो कायम रहेगी? जला देगी। तो ऐसे ही मैं बुरी बला है, इससे किनारा करो। तो ऐसे ही शाह इनायत के पास बुल्ले शाह पहुंचे कि वो पूर्ण गुरु हैं, जाकर उनसे कोई धर्म की शिक्षा ले। मगर अपनी आध्यात्मिक विद्या जो हासिल कर चुके थे, उनको बड़ा फक्र था कि मैंने तो बहुत कमाई की हुई है। जब पहुंचे, अब महापुरुष त्रैकालदर्शी होते हैं,
तो वो पौधे लगाने में मस्त थे, उनको कुछ एहसास नहीं हुआ कि कोई आया है। पता था उनको, जानी जान क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते हुए अनजान है, सब कुछ पास रखते हुए कुछ नहीं। तो वो अपने कार्य में मस्त थे। तो बुल्ले शाह सोचते हैं कि ये तो देख भी नहीं रहे, अब आए चरण शरण प्राप्त करने, मगर मन में ये कि मेरे पास तो बहुत विद्या है। तो खड़े होकर सोचने लगे कि अब इनको कैसे बुलाया जाए कि ये मेरी तरफ ध्यान दें। अपनी आध्यात्मिक विद्या से सामने वृक्ष थे जिन पर आम लगे हुए थे, उनको देखा और आध्यात्मिक विद्या का फल प्रभु से प्राप्त करना चाहा। जैसे उन वृक्षों की तरफ देखा निगाह भर के, तो सारे वृक्षों से आम टूट टूट कर गिरने लगे। बड़े प्रसन्न कि मेरी विद्या कितनी सफल है कि मेरे देखते ही आम टूट रहे हैं। मगर क्या जाने कि गुरु भक्ति तो बहुत उच्च स्तर की दात है। गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, डिगमिग करे तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। गुरु भक्ति तो अति कठिन है, मगर उसको महापुरुषों ने सरल भी बनाया। गुरु भक्ति अति सरल है, तेरा चलन अबेड़ा, नाच न जाने बापुरी, कहे आंगन टेढ़ा। गुरु भक्ति आसान भी है, उसके लिए जो सेवक अपने सतगुरु के कदमों पर, उनके वचनों पर चलता है, उसके लिए बहुत आसान है। और जो इस मार्ग पर चल नहीं सकता, उसके लिए 100 बहाने हैं, कई बहाने लगा देगा। अब जैसे ही आम गिरने लगे तो शाह इनायत ने देखा तो पूछने लगे कि बुल्ले शाह, ये आम किसने तोड़े हैं? तुमने तोड़े हैं? अब अपनी चतुराई चलाने लगे बुल्ले शाह। सेवक सेवा करता है, कर्म भी करता है, मगर करते हुए अगर वो उनकी रहमत को हृदय में बसाता है कि मेरी कोई शक्ति नहीं, तो उनको प्रिय लगता है। अगर अपनी शक्ति जतलाता है कि ये मैंने करी सेवा, तो मैं तो फिर इस मार्ग में बाधा है। अब उधर तो आम वृक्षों से झड़ गए इतने, तो शाह इनायत के पूछने पर कहते हैं, ना मैं पेड़ पर चढ़ा हूं, ना मैंने पत्थर मारे। अब चतुराई दिखाने लगे अपनी, तो मैंने कैसे आम तोड़े? मैंने नहीं तोड़े। तो इतने में शाह इनायत तो पूर्ण कमाई वाले थे। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इसने आध्यात्मिक विद्या की, उसके फल से ये आम टूटे हैं। तो कहते हैं कि अरे बुले, एक चोर और 7 चतुर, एक तो तुमने आम तोड़े और दूसरा चतुराई दिखा रहे हो। तभी तो कहते हैं कि सेवक और स्वामी कब एक होते हैं? सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं,
रीझे मन के भाई। सेवक और स्वामी एक कब होते हैं? जब सेवक पूर्ण श्रद्धा विश्वास से उनके समर्पित होता है, कर्म करता है, चतुराई से सियानप से कुछ हासिल नहीं कर पाता। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। चतुराई से वो नहीं रीझते, हमारे मन के भावों से रीझते हैं कि हमारे भाव कैसे हैं। अगर भाव ही हमारे पवित्र नहीं तो लाख कर्म करते रहेंगे कोरे के कोरे। तो जैसे ही शाह इनायत ने ये वचन किए कि एक तो चोर दूसरा चतुर, अब मन ही मन संकुचा गए कि गुरु महाराज जी तो जान गए। फिर जब सेवक उनके वचन पर विश्वास कर लेता है, अब बुल्ले शाह को लगा कि मेरे से तो बहुत गलती हो गई, चरणों पर मस्तक रख दिया, क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत भूल हुई, आप तो बख्शनहार हो। जब मन में नम्रता आई, अहम दूर हो गया और मन झुक गया गुरु के चरणों में, तो उन्होंने भी एक दृष्टि डालते सारे अपराध क्षमा कर दिए। फिर भक्ति का राज समझाया। वहां उन्होंने फिर बुल्ले शाह को नाम दीक्षा दी। जब भक्ति के राज जान गए बुल्ले शाह, तब उन्होंने उस पर रहमत बरसाई कि प्रथम अपने वचन से उसको भक्ति की दीक्षा प्रदान करी। इसको कहते हैं कि साकार गुरु की शरण में आकर जीव किस प्रकार पापों से निवृत्त होता है और किस प्रकार भक्ति मार्ग पर कदम आगे को बढ़ाता है। तो महापुरुष क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं। अगर सेवक चतुराई करता है तो वो उसको बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। अगर कोई त्रुटि जतलाते हैं तो हमारे भले के लिए, कि इसकी की हुई कमाई कहीं व्यर्थ ना चली जाए। तो ऐसे ही हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में कुछ प्रेमी चलकर आए, दर्शन किए बड़े प्रेम से, और दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर बेनती करने लगे कि स्वामी जी कृपा करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अभी नहीं हो सकती। फिर उन्होंने बेनती की, नहीं महाराज आप तो दयालु हो, आप हम पर कृपा करो। फिर भी इनकार किया। पास खड़े महात्मा जी ने फिर बेनती करी कि स्वामी जी ये आपके चरणों में चलकर आए हैं तो आप इन पर रहमत करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम रहमत कृपा उस पर करते हैं जो विश्वास रख के आता है। अभी इनके मन में पूर्ण विश्वास नहीं। जब तक विश्वास नहीं तो बेड़ा पार कैसे होगा? इनको कहो पहले अपने विश्वास को दृढ़ करें। तो जैसे वचन सुने मन ही मन संकुचा गए कि जो कमी है उसको दूर करना। अब हमारी खामियों को, हमारी कमियों को कौन दूर करेगा? क्या हमारा मन करेगा, कुटुंब परिवार करेगा, मित्र साथी करेंगे? भक्ति मार्ग में सिवाय संतों के और कोई भी हमारा सहायक नहीं बन सकता। जैसे श्री रामायण में भी लिखा है
कि स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने सुख परमारथ नाही। हेतु रहत जग युग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। त्रेता युग में श्री रामायण की रचना हुई। उसी श्री रामायण के अंदर ये वचन लिखे हैं कि सारा संसार स्वार्थ से भरा है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सारे संसार के अंदर स्वार्थ की प्रीत चलती है, जिसमें फिर सपने में भी सुख कैसे पा सकता है। और फिर साथ ही लिखा कि तेरे हितैषी कौन है, हेतु रहत जग युग उपकारी। अगर तेरे सच्चे हितैषी हैं तो इस युग के अंदर जो उपकार करते हैं, तुझे भक्ति पथ पर चलाते हैं, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु या तो आप हो या आपके प्यारे सेवक हैं, जो इस मार्ग पर आप चलते हैं वही हमें भी चलना सिखाते हैं। तो यही हाल फिर महापुरुष हमें यही तो भक्ति के राज बतलाते हैं कि ए प्रेमी तेरी चतुराई नहीं चलेगी, तो झुक के आ उनके चरणों में, अपने आप को मिटा के आ, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर तू कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, मिटा दे अपने आप को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अपनी हस्ती को भी मिटा दे। अगर कुछ मर्तबा चाहे, अगर तू कुछ पाना चाहता है, अपने आप को मिटा दे, मिटा दे। जैसे दाना मिट्टी में मिलता है तो कैसे उगलता है, एक के अनेक बन जाता है। तो ऐसे ही जब सेवक अपने आप को प्रभु के आगे मिटा देता है तो वो भगवान उसकी पल पल पर रक्षा करते हैं, सहायक बनते हैं। तो जब ऐसी कृपा उनकी होती है तो जीव सहजे ही अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे प्रेमी खड़े बेनती कर रहे थे, तो जब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इनको दृढ़ विश्वास की जरूरत है, तो महात्मा जी ने उन्हें इशारा किया कि प्रेमी अब आप वचनों का मनन कर। तो उन्होंने दंडवत कर दी कि स्वामी जी आज के बाद हमारा विश्वास ऐसा दृढ़ होगा कि हम सुरती को कहीं नहीं भटकने देंगे, हर पल सुमरन ध्यान में लगाते हुए आपके वचनों पर चलते हुए जीवन को बिताएंगे। तो जब नम्रता से विनती करी, रहमत के भंडारी प्रभु ने अपने दोनों कर कमल उठाकर उनको आशीर्वाद दिया कि अब तुम भक्ति के धन से मालामाल हो जाओगे। सहजे ही भगवान का अपने भक्तों से प्यार होता है, लेकिन वो उनको पाक साफ पवित्र बनाना चाहते हैं कि ये हमेशा पावन रहें, इनके मन में भक्ति का ही वास हो। फिर प्रेमी चाहे संसार में रहे या त्याग में रहे, उसमें कोई अंतर नहीं। जिसका मन पवित्र है वो जहां भी बैठा है प्रभु को अंग संग जानता है, तो भगवान उसके अंग संग सहाय रहते हैं। जरूरत है तो विश्वास की जरूरत है। वही वचन प्रभु जी ने प्रेमियों को किए कि जब इनका विश्वास होगा तो सब कुछ ये पा जाएंगे। तो यही दात देने के लिए वो संसार में आए और प्रेमियों को सच्ची दात देकर भक्ति से मालो माल करते हैं, भक्ति धन से झोलियां भरते हैं। फिर कैसा उनका सच्चा प्यार है प्रेमियों से
कि अपने पास बुलाकर उनको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको भक्ति की राह पर चलना सिखाते हैं। जैसे माता पिता बच्चे को उंगली पकड़कर जब चलना सिखाते हैं, बच्चा चलता है, उनको कितनी प्रसन्नता होती है। तो ऐसे ही महापुरुष हमें भक्ति मार्ग पर चलाते हैं। जब अपने प्रेमियों को इस मार्ग पर चलता हुआ देखते हैं तो उनको अति प्रसन्नता होती है। वो प्रेमियों को भक्ति से मालोमाल करते हैं और हर पल यही आशीर्वाद देते हैं कि प्रेमी नित नित ये आनंद प्राप्त करते रहें, भक्ति धन से अपनी झोलियां भरते रहें। बोले जयकारा।